हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 10 ऑफ लॉस्ट रोमांस, जिसके शुरुआत में चूचू ने खाना बनाया था। तो सीईओ बोलता है वाओ ये काफ़ी टेस्टी है और इसको हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देन एकदम से वो स्टॉप हो जाता है। तो वो कहती है क्या यहाँ पर कोई और भी है जो आपके लिए खाना बनाता है? तो वो कहता है नहीं नहीं, एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से रेस्टोरेंट का खाना खा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उसकी आदत हो गई है। बट तुमने सच में काफ़ी टेस्टी खाना बनाया है। और उसी साइड शावन और किंगफैंग घर वापस आ रहे होते हैं। तो शावन उसी बात को सोचकर परेशान हो रही होती है। फिर वो सोचती है यार मुझे उसके लिए डिनर बनाना ही चाहिए, वो भूखा कैसे सोएगा। तो किंगफैंग कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम बाहर से खड़ूस दिखती हो लेकिन तुम दिल की बहुत नर्म हो। क्या पहले किसी ने तुमसे कहा है कि तुम सच में स्पेशल हो? तो वो कहती है रियली, क्या तुम मुझे स्पेशल मानते हो? तो वो कहता है हाँ, लेकिन ज्यादा सर पे मत चढ़ना। तो वो कहती है मुझे इस टाइम कॉन्फिडेंस की जरूरत है, तो तुम मेरी तारीफ कर सकते हो। तो वो कहता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ इतना तो है कि तुम्हें सीईओ की बहुत टेंशन है। उसी साइड खाना खत्म होने के बाद वो बर्तन साफ करती है और किचन को साफ कर रही होती है। तो किंगफैंग सोच रहा होता है ये सारे टॉवल्स तो शावन के हैं, तुम्हें ये यूज नहीं करने चाहिए। और इतने में ही बेल बजती है। तो चूचू कहती है क्या आपके घर पे कोई और भी रहता है? और टियानजिंग समझ चुका था कि शावन आ चुकी है, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाता है शावन अंदर आ चुकी थी। और चूचू को देखकर वो एकदम से शॉक्ड रह जाती है और चूचू उसे देख के सरप्राइज हो जाती है। तो शावन कहती है एक्चुअली तुम गलत समझ रही हो, मैं इनकी पड़ोसी हूँ, गलती से इनके घर पर आ गई। तो चूचू कहती है लेकिन तुम्हारे पास इनके घर की चाबी क्या कर रही है? तो वो कहती है वो एक्चुअली देखो ना, हमारी चाबी भी सेम है, कितनी अजीब बात है राइट? तो टियानजिंग कहता है शावन कब तक छुपाओगी, कभी ना कभी तो ये सामने आएगा ही। चूचू तुम बिल्कुल सही समझ रही हो, ये मेरे साथ ही रहती है। तो चूचू ये सुनकर एकदम शॉक्ड रह जाती है। देन हम देखते हैं रियल लाइफ में टियानजियान मिंगली के बारे में सोच रहा होता है, उनकी कंपनी के एम्प्लॉयज के बारे में, अंकल हु ने जो उससे बोला था कि तुम्हें अपनी कंपनी की हेल्प करनी चाहिए एंड ऑल। तो ये सभी सोच के वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है एक अच्छा सा स्पीच देने के लिए। देन वो मीडिया के सामने जाता है और उस स्ट्राइक के लिए माफी मांगता है और एक अच्छा सा स्पीच देता है जिसमें वो बोलता है कि टियान कंपनी को कंटिन्यू करने के लिए हम सब अपना बेस्ट दे रहे हैं और आगे से ऐसा ही होगा, और जो स्ट्राइक हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। लिन की उसका स्पीच देख रही होती है और सोचती है इनकी फैमिली कमाल की है, सबके सब हैंडसम है। ऑल्सो वो शाविन को भी मिस कर रही होती है। उसी साइड सुशाना बोलती है कि हमें इस टियान जियान से संभल कर रहना होगा, वरना सोचो ये अचानक से टियान कंपनी के लिए क्यों खड़ा होगा, क्यों इतनी सपोर्ट लेगा, है तो ये मिंगली का भाई ही, तो हमें इससे केयरफुल रहना होगा। देन तो वो स्पीच देकर आता है तो मिंगली उसके पास आती है, उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और बहुत ही खुश होने की एक्टिंग करती है। तो वो कहता है दीदी मुझे पता है आप मुझसे नाराज है, लेकिन मैं सिर्फ ये कंपनी के लिए ही कर रहा हूँ, ये आप अच्छे से जानती हैं और ये बात आपको अभी नहीं बाद में समझ आएगी। तो वो कहती है हे मैंने कब कहा मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे पता है तुम ये सब हमारी कंपनी के लिए ही कर रहे हो और मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ, तो तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तुम बचपन से मेरे साथ हो, अभी तक मुझे नहीं समझ पाए। तो वो कहता है मैं बचपन से आपके साथ हूँ, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझता हूँ। बट फिर भी वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है और कहती है वैसे तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी के लिए, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। बट अब वो क्या ही कर सकता है। देन फिर से हम नोवेल की दुनिया में आते हैं जहाँ पर शावन उनके लिए खाना बनाती है और बोलती है तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम खाना एंजॉय करो। देन टियानजिंग उससे बोलता है कि तुम्हारी मेडिसिन का क्या है? तो वो कहती है 3 दिन के लिए मुझे दवाई दी है। देन उससे सॉरी बोलता है कि मैं ही तुम्हें रिजॉर्ट में लेकर गया और उसकी वजह से ही तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, मुझे ही तुम्हारा ध्यान रखना होगा। तो वो कहती है नहीं सीईओ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो वो कहता है नहीं, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा और चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये सारी बातें सुन के शावन फिर से जेलसी फील करती है, बट वो क्या ही कर सकती है। देन उसे चूचू की आवाज आती है कि वो गिरने वाली है, तो वो फटाफट से उसको बचाने के लिए नीचे लेट जाती है एंड अनएक्सपेक्टेडली उनके बीच किस हो जाती है। और ये होने के बाद तीनों शॉक्ड होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो उसे घर ड्रॉप करता है और बोलता है क्या तुम्हें लगी तो नहीं? तो वो कहती है नहीं सीईओ मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन वो थोड़ा उसके करीब आता है और उसे किस करने के लिए रेडी होता है। वो उसके करीब आता जा रहा था। देन फाइनली वही बात याद आती है कि इसके लिप्स पे लगी हुई है, तो वो दूर हट जाता है और बोलता है एक्चुअली तुम्हें रेस्ट की जरूरत है और मेडिसिन भी ध्यान से ले लेना ओके। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और उसी साइड शावन को नींद नहीं आ रही थी, वो सोच रही थी कि मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ हमेशा बुरा क्यों हो जाता है। मैं चूचू को बचाना चाह रही थी बट वो सब हो गया। टियानजिंग घर आता है और सोचता है उसके लिप्स पे लगी हुई है। देन वो उसके लिए दवाई लेकर जाने वाला होता है, फिर वो सोचता है नहीं वो एक नंबर की खड़ूस है। सीन शिफ्ट होता है रियल लाइफ के अंदर। लिन क्यों शावन से मिलने के लिए आती है, उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर आती है, बट उसे बहुत बुरा लगता है कि इस बार वो छीन नहीं रही है। देन वो कहती है शावन अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें सच में मिस कर रही हूँ, प्लीज खड़ी हो जाओ। फिर वो नोटिस करती है कि उसके लिप्स पर तो लगी हुई है, तो वो सोचती है यहाँ पर हॉस्पिटल में लेटी लेटी कैसे लग जाती है। फिर वो उसके दवाई लगाती है। सीन फिर से शिफ्ट होता है नोवेल की दुनिया में, जहाँ पर टियानजिंग किंगफैंग से कहता है कि काम खत्म होने के बाद मेरे पास आना, मुझे तुमसे पर्सनली कुछ बात करनी है। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, शावन ने आपसे कन्फेस कर दिया है कि वो आपको लाइक करती है। तो जैसे ही वो ये सुनता है वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता ये सब? जिसपे वो कहता है मैं आपको काफी अच्छे से जानता हूँ,
हूँ तो मुझे ये अच्छे से पता है। तो वो पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था वो मुझे पसंद करती है? तो वो कहता है हाँ कह सकते हैं। ओह तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा तो तुमने ही उसे मेरे घर भेजा था उसकी हेल्प करने के लिए, राइट? तो वो कहता है हाँ भी और ना भी, क्योंकि उसे टॉयलेट सही करना आता था तो वो काम की बंदी तो है ही। तो फिर वो हमेशा चूचू को परेशान क्यों करती है? तो वो कहता है बॉस इस बार आप गलत समझ रहे हैं, वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है और उसने ही आपको हॉस्पिटल पहुंचाया था और ये बात उसने मना भी किया है आपसे बताने के लिए। तो ये सुन के वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है सच में? तो वो कहता है हाँ, आपने उसकी हेयर क्लिप नहीं देखी क्या? अगर वो वैसे टाइप की लड़की होती तो फॉर श्योर वो आपको बताती कि मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गई, बट उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो आपसे डरती है कहीं आप उस पर फिर से गुस्सा ना करें। नेक्स्ट सीन में चूचू ने शाविन को मिलने के लिए बुलाया था तो वो उससे पूछती है तुम सीईओ के घर कितने टाइम से रह रही हो? तो वो कहती है जब से मेरी जॉब छूटी है उसके 2 दिन के बाद से। अच्छा तो उनके घर काम बहुत रहता होगा ना? तो वो कहती है नहीं, वो दिन में घर नहीं रहते तो इतना काम नहीं होता। तो वो कहती है अच्छा मुश्किल तो होगा ना? तो वो कहती है नहीं इतना भी नहीं, वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं बस ऐसे ही। मुझे एक बात बताओ क्या तुम उन्हें पसंद करती हो? तो वो एकदम से चुप हो जाती है और कहती है हाँ उन्हें कौन पसंद नहीं करता, अपनी कंपनी में सभी लड़कियां उन पे मरती हैं तो उनमें से एक मैं भी हूँ। तो वो कहती है लेकिन तुम अलग हो शाविन। तो वो कहती है तुम भी ना, कैसी बातें कर रही हो? तो वो कहती है हाँ क्योंकि मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। तो अगर मैं और सीईओ साथ होंगे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना हमारे रिलेशनशिप से? तो शाविन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। देन वो कहती है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है थैंक यू शाविन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सीन में वो खाना बना रही होती है तो वो उसे घूरे जा रहा था। वो खाना बना रही है, वो उसे घूर रहा है, वो खाना बना रही है, वो उसे घूर रहा है। फाइनली वो उसे खाना सर्व करती है तो भी वो उसे घूरे ही जा रहा था। देन वो खाना खाते खाते भी उसे घूर रहा था और सोच रहा था क्या ये मुझे सच में पसंद करती है? और वो ये सोच रही थी कि मैंने चूचू को किस कर ली इसीलिए ये मुझसे नाराज तो नहीं है। देन वो सोचता है नहीं ये बहुत ही खड़ूस है, ये मुझे कैसे पसंद कर सकती है? तो शाविन फटाफट से खाना खाती है और बोलती है एक्चुअली मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है काम खत्म करने के बाद मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देन वो उसके पास जाती है तो वो कहता है मैंने समझ लिया है कि तुम मुझे पसंद करती हो। तो वो कहती है सीरियसली? तो वो कहता है हाँ बट मैं किसी और को पसंद करता हूँ। देन वो उसे पैसे देता है और बोलता है थैंक यू तुमने मेरा इतना ध्यान रखा, इस घर को इतने अच्छे से संभाला, बट ऐसी सिचुएशन में हम दोनों साथ नहीं रह सकते हैं, राइट? देन वो पैसे देखती है और उन्हें वापस रख देती है और बोलती है आप मेरी फीलिंग्स को पैसों से नहीं कंपेयर कर सकते हैं। फिर उसके सामने रोने लग जाती है और बोलती है प्लीज बॉस ऐसा मत कीजिए, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है, तब चूचू आएगी तब मैं रूम से भी नहीं निकलूंगी पक्का। तो वो कहता है चलो ठीक है। देन वो रियलिटी में आती है और सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए। देन वो पैसों को वापस रखती है और एक्टिंग करने की कोशिश करती है बट वो घुटने झुका ही नहीं पाती है और बोलती है आप मुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। देन वो जाने वाली होती है तो वो कहता है तुम कंपनी आ सकती हो कल से। तो वो एकदम से खुश हो जाती है और बोलती है रियली? तो वो कहता है हाँ बट चूचू से दूर रहना, मेरी नजर सिर्फ तुम पर ही रहेगी। तो वो कहती है हाँ ओके। देन वो जा रही होती है तो वो बार बार पैसों को मुड़ मुड़ कर देख रही होती है। तो वो कहता है हाँ इन्हें भी तुम लेकर जा सकती हो। तो बिना एक सेकंड गवाए वो उन्हें लेकर वहां से भाग जाती है और थैंक यू भी बोल देती है। तो वो सोचता है ये फीलिंग्स थी क्या इसकी मेरे लिए? देन वो अपना सामान पैक करती है और सोच रही होती है यहाँ से क्यों जा रही हूँ मैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। बट फाइनली वो खुद को कन्विंस करती है और वहां से जाने की कोशिश करती है। उसे सीईओ की वो सारी बातें याद आ रही होती है कि फर्नीचर अपनी जगह पर होने चाहिए, सफाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किचन बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सोचती है मैं अपना फेवरेट खाना तो बना के खा ही सकती हूँ ना। देन वो किचन में जाती है और खाना बना रही होती है, वो सारी चीजें जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है सीईओ को। देन अचानक से लाइट चली जाती है तो वो फटाफट से टॉर्च लेके उसके पास जाती है और बोलती है आप टेंशन मत लीजिए, मैं ठीक करके आती हूँ। तो उसके साथ जाने के लिए बोलता है तो वो कहती है कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास तो ये लैंप है ना, और वो फ्लावर वाला लैंप एक्चुअली चूचू ने ही उसे दिया था। देन वो जाती है, लाइट ठीक करती है और उसके पास वापस आ रही होती है। ऑल्सो वो भी उसके पास जाने की सोचता है बट वो दोनों रुक जाते हैं। देन वो सोचती है अब उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। देन वो नीचे वापस आती है, खाना खाती है, इमोशनल हो जाती है, रोने भी लग जाती है और फाइनली वो उसका घर छोड़ देती है। तब टियानजिंग अपने ऑफिस में जाता है तो किंग फेंग उससे बोलता है तुम ठीक तो, आज तुम्हारा मूड कुछ खराब लग रहा है। तो वो कहता है नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बट इन रियल वो सिर्फ शाविन के बारे में ही सोच रहा था। और उसी साइड जैसे ही शाविन आती है शोशाना और लिनकी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है फाइनली तुम आ गई, हमने तुम्हारा बहुत वेट किया, अब बहुत मजे आएंगे। देन शोशाना बोलती है आज शाम को हम रेस्टोरेंट में साथ खाना खाने भी जाएंगे, ओके? तो वो चूचू की साइड देखती है और बोलती है चूचू क्या तुम हमारे साथ चलोगी? जिसपे वो डायरेक्ट मना कर देती है। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।